दोस्तों, एक तरफ हैं समाज को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की दीवारों में बांटने वाली ताकतें और दूसरी तरफ हैं इतिहास के हमारे वो नायक जिन्होंने अपने कर्मों अपने प्रयासों से ये साबित किया कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी हाँ, मशहूर शायर राहत इंदौरी की ये लाइनें और हमारी साझी शहादत साझी विरासत से भरा पूरा इतिहास हमसे चीख चीख कर ये कह रहा है कि समाज को बांटने वालों की बातों में मत आओ। अपनी दूषित और विषैली मानसिकता से ये समाज का हित नहीं अहित कर रहे हैं। समाज की मूल समस्याओं से आपका और हमारा ध्यान हटाकर बेमतलब की बहसों में उलझाने का काम वही करेगा जिसका उससे कोई हित सध रहा हो। अंग्रेजों ने भी वही किया था और उनके टुकड़ों पर पलने वाले उनके वंशज आज भी समाज में हैं। भले ही उनकी चमड़ी का रंग हमारे जैसा ही है, लेकिन उनके दिमागों में वही बांटो और राज करो वाली मानसिकता अभी भी काम कर रही है। सत्ता की मलाई काटने वाले इस बात को बखूबी समझते हैं, लेकिन अज्ञानता के अंधेरे में भटक रही विशाल जनता जिस दिन इस बात को समझ जाएगी, उस दिन समाज के लुटेरों को सबक जरूर सिखाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है पवन और हमारे क्रांतिकारियों व नायक नायिकाओं को याद करने के क्रम में आज बात फातिमा शेख की। जी हाँ, ऐसी महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका तो थी, लेकिन उन्हें इस रूप में इतनी प्रमुखता के साथ याद नहीं किया जाता। और ऐसा हो भी क्यों ना, अलग अलग धर्मों और जातियों में समाज को बांटने का अभियान धीमा नहीं पड़ जाएगा। पिछले महीने हमने काकोरी केस के शहीदों रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की शहादत के मौके पर उन्हें याद किया, जिनकी दोस्ती एक मिसाल के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और चंद रोज पहले 3 जनवरी को ही हमने सावित्रीबाई फुले को उनके जन्मदिन पर याद किया, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए दलितों और महिलाओं की शिक्षा का वीणा उठाया था और कई स्कूल खोले। उनके इस काम में कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में फातिमा शेख का नाम सबसे ऊपर है। जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने दलितों और महिलाओं के लिए स्कूल और बलात्कार पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रय स्थल खोला, तो उनके घर वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने फुले दंपति को अपने घर में शरण दी और अपने ही परिसर में एक स्कूल चलाने पर सहमति व्यक्त की। और इस तरह सन 1848 में उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के घर में लड़कियों और देश की जाति व्यवस्था में हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों के लिए देश का पहला स्कूल खोला गया। जी हाँ, साझी शहादत और साझी विरासत के ये 2 उदाहरण पर्याप्त हैं ये समझने के लिए कि हर मुसलमान या हर हिंदू मात्र उस धर्म विशेष में पैदा होने से ही अच्छा या बुरा नहीं हो जाता, बल्कि अच्छाई और बुराई की परिस्थितियां और उनके मानक भी हमारा समाज तय करता है, जिसके दायरे में सभी धर्मों और जातियों के लोग आते हैं। हम सभी सबसे पहले इंसान हैं और हम सबके अंदर एक ही तरह से दिल धड़कता है। हम सभी समाज की समस्याओं से प्रभावित होते हैं। भूख, बेरोजगारी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव, समाज में व्याप्त अपराध और सरकारी तंत्र में नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों की साठगांठ से फलने फूलने वाला समाज के पोर पोर में समाया भ्रष्टाचार सभी को बराबर से प्रभावित करता है। और ये बराबर से पड़ने वाला प्रभाव कहीं सभी को एकता के धागे में बांध न दे और समाज की तमाम बुराइयों की जड़ों को उखाड़कर फेंक न दे। इसके लिए उनके बीच कुछ दीवारें खड़ी करनी जरूरी थी, जिसका खमियाजा सांप्रदायिकता के जहर के रूप में हम और आप आज भुगत रहे हैं। तो आज हमारी फातिमा ताई के जन्मदिन पर उनके बारे में पढ़िए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, लोगों से बातें कीजिए, फातिमा शेख के योगदानों को बताइए। और आपके आसपास आज भी न जाने कितने अशफाक उल्लाह खां और न जाने कितनी फातिमा शेख समाज को बेहतरी की दिशा में ले जाने के लिए संघर्ष करती हुई मिल जाएंगी। उन्हें तलाशिए और समाज के सामने लाइए, लेकिन ये करते समय इतना जरूर कीजिएगा कि अपनी आंखों के किसी कोने में अगर हिंदू मुसलमान वाले जहर की खुमारी बची रह गई हो तो उसे जरूर साफ कर लीजिएगा। इन तमाम बातों पर ठंडे और सुलझे दिमाग से विचार जरूर कीजिएगा।
फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को पुणे के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और 9 अक्टूबर सन 1900 को 69 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। तो सहकार रेडियो पर ऐसे ही कार्यक्रम देखने सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और हमारे बारे में अधिक जानने के लिए और इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com जरूर विजिट कीजिए। तो फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किस्से क्रांतिकारियों के, इंसाफ और इंसानियत के सिपाही।